I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदी ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है, आप लोगों की मॉर्निंग कैसी बीती है आप लोग कमेंट करके बताना। तो मेरी आज से मॉर्निंग, मेरी आज से ड्यूटी आज बढ़ने वाली है। और क्योंकि सासू माँ गई हुई हैं लखनऊ दीदी के घर। क्यों गई हैं, काहे गई हैं, किस लिए गई हैं, वो सब अभी आपको आगे ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मम्मी को क्यों जाना पड़ा है अचानक से दीदी के घर। तो इधर इसलिए मम्मी नहीं है, इस वजह से मेरी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं मॉर्निंग में आज शुरू कर रही हूँ अपने किचन से। वैसे मैं मोस्टली टाइम अपनी मॉर्निंग जो होती है ना वो शुरू करती हूँ किचन से। और देखो थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ है, तो थोड़ा सा मुंह लटका लटका आपको लग रहा होगा। और मुंह में ऐसे गुब्बारे जैसी स्वेलिंग हो रखी है, क्योंकि कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो गया है मेरे बॉडी में। और मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, बट मम्मी के जाने की वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा घर अकेले छोड़ के नहीं जा पाती हूँ। मुझे बहुत ही अजीब लगता है। तो इधर ना मॉर्निंग में अभी जो मैं किचन में ये सब्जी वब्जी बना रही हूँ, तो अभी मम्मी और पापा मॉर्निंग में जा चुके हैं लखनऊ। और उसके बाद मैंने थोड़ा कुछ आराम किया, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग होने की वजह से ना बहुत ही नींद लग रही थी। फिर जब मैं उठी हूँ ना, मतलब मॉर्निंग में मैंने पापा मम्मी को विदा किया, फिर उसके बाद वंश का एग्ज़ाम था, मैंने उसको विदा किया। और फिर थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर मैं उठी हूँ, तो बस अब शुरू हो गया है मेरा काम। और मैं आज आपको दिन भर का अपना रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं डेली सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, ये मुझे करना ही होता है, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इन सब कामों को करता है, करेगा। क्योंकि मम्मी तो थोड़ा सा मतलब एक एज के बाद इतना कहाँ ही हो सकता है। तो इधर मैं बना रही हूँ आलू और सेम की सब्ज़ी, और चाय बना रही हूँ, और पराठा बनाऊँगी। और अजीत को पहले नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। और अजीत ने भी पूजा पाठ करके नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है। तो इधर मैं देखिए अजीत की चाय और नाश्ते की तैयारी कर लिया मैंने। और सिंक में अभी इतने ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, तो अभी ये सारे काम मैं धीरे धीरे करूँगी। पहले मैं नाश्ता करा देती हूँ। तो फैमिली, मैं आ गई हूँ अपने रूम में। उधर मैंने किचन अजीत को नाश्ता दे दिया और किचन भी साफ़ सुथरा कर लिया। मम्मी रोज़ किचन धुलती हैं, लेकिन मम्मी शाम को किचन धुलती हैं। मैंने किचन विचन में सारे काम करने के बाद अभी धुल लिया है, जिससे कि शाम को मतलब बहुत ज़्यादा काम ऐसा ना रह जाए, क्योंकि मुझे वीडियोज़ भी करनी रहती है। तो इस वजह से मैंने अभी किचन विचन साफ़ कर लिया, उधर मम्मी का कमरा साफ़ कर लिया। और मैं आ गई हूँ अब अपने रूम को साफ़ करने के लिए। तो इधर अभी रूम पूरी तरीके से गंदा है, और ये सारे ड्रेस हैं वंश और रिद्धि के। पहले अभी तक जिस स्कूल में जा रहे थे उसका ये सारा ड्रेस है। तो अब तो मैंने न्यू स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया है, तो ये सारे ड्रेस वेस्ट हो गए। और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे जब कोई काम करना रहता है ना, तो फटाफट मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि वो जितने सारे ड्रेस है ना, मैं उसको रख दूँगी ऐसे बेड के दीवान में ही, क्योंकि जब कोई आएगा ना, कोई मांगने उंगने वाला, जो गरीब होते हैं वो आते रहते हैं घर पे, तो मैं फिर उसको दे दूँगी। वो लोग पहन के इसको सही, मतलब उन लोगों के यूज़ में आ जाएगा, और मेरे तो अभी ये किसी यूज़ में नहीं है। तो इधर मुझे अकेले दीवान खोलने में हो रही थी बहुत तकलीफ़, लेकिन मैंने किसी तरह दीवान उवान खोला और सारे ड्रेस को डाल दिया है। और अब मैं अपने कमरे को मतलब क्लीन करूँगी, साफ़ सफाई करना है। और बहुत सारे काम हैं, जो काम मम्मी करती थी वो भी काम मुझे ही करना है। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी निपटाते हैं, फटाफट काम करते हैं। तो मैंने देखिए सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है, बेडशीट वगैरह अच्छे से डाल ली है। अभी मैंने बेडशीट चेंज नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसे नीट नहीं लग रही थी कि ऐसा गंदा है। तो इधर मैंने
सारी डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ रूम में झाड़ू और पोछा। तो आज मुझे झाड़ू पोछा बहुत जगहों पे करना है। मैं 1-2 दिन स्किप करके छत की सीढ़ियाँ और मतलब छत की सीढ़ी को 1-2 दिन ही स्किप करके मैं करती हूँ, वरना नीचे वगैरह तो मैं रोज़ ही सफाई करती हूँ। तो कैसे करती हूँ सब अभी आपको दिखाएंगे कि हाँ अकेले के बल पे क्या क्या करना होता है। अकेले होना भी ना फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे लगता था अकेला होना बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। जब परिवार होते हैं ना, वहीं पे अच्छा लगता है, वहीं पे मज़ा आती है और वहीं पे सारे काम मिल बांट के हो जाते हैं। अकेले तो कर कर के ना हालत इतनी बुरी हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। तो इधर मैंने झाड़ू लगा लिया सीढ़ी पे और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो ये जो मॉप वाले पोछे होते हैं, उसका मॉप जो ख़राब हो जाता है ना, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही जगहों के लिए इसको रखी रहती हूँ। तो ये एक मॉप है जो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन उसका मॉप जो है ना वो झड़ा नहीं है। तो मैंने इसको रखा हुआ है सीढ़ी उड़ी साफ़ करने के लिए, क्योंकि इससे सीढ़ियाँ वगैरह ना बहुत अच्छा, इसमें जो फैब्रिक होता है ना, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इधर देखिए मैंने पूरी सीढ़ी पे पोछा वोछा लगा लिया है और अब मैं चल रही हूँ अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। और सच बताऊँ, ये मॉप वाला पोछा ना मेरे लिए तो वरदान है, क्योंकि अब मुझसे बैठ के पोछा लगता नहीं है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। सॉरी, फ़ोन आ गया था तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा। और तो मैं बता रही थी कि वेट ज़्यादा होने की वजह से सारा काम मतलब मुझे अब खड़े होके ही करना पड़ता है। खड़े होके काम करने में थोड़ा सा कंफर्ट होता है, ऐसे बैठ के काम करने में थोड़ा सा कंफर्ट नहीं होता। तो मॉप की जो पोछे होते हैं ना, हर वेट वाली औरतों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इधर देखिए मैंने अपने रूम में पोछा लगाने के बाद अब इधर जो बाहर का एरिया है ना, वहाँ पे भी एक बार पोछा और मार देती हूँ, क्योंकि एक बार तो मैंने पोछा मार दिया था, लेकिन इतनी हवा चलती है ना और मेरा घर पूरा खुला खुला सा है, तो अच्छा मतलब कि धूल वगैरह आ जाती है। और ये देखिए फाइनल मेरे रूम एकदम साफ़ सुथरा, एकदम व्यवस्थित हो चुका है। तो अब मैं चलूँगी नीचे झाड़ू पोछा करने। तो इधर ये जब सीढ़ियाँ नीचे उतरो ना, तो ये सीढ़ियाँ रहती हैं, तो इसको भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और वैसे तो मैं पूरी सीढ़ी को धुलाई करने का मन था, लेकिन ये फाइबर बॉक्स जब से लगा है ना, तब से मैं यहाँ तक धुलाई नहीं कर पाती, नहीं तो पूरा फाइबर बॉक्स जो है ना वो गीला हो जाता था और फिर दिक्कत हो जाती उसमें। तो इधर मैं पूरी सीढ़ी में झाड़ू लगाने के बाद इधर नीचे का जो ये बाथरूम है ना, इसको भी पहले साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ना झाड़ू स्लीपर वगैरह पहन के जब आते हैं इसमें तो बहुत सारी गंदगी होती है, तो और वाइट होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पता चलता है। तो इसको मैं तो सुबह शाम क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसे चप्पल उप्पल की निशान वगैरह होती है ना, वो अच्छे नहीं लगते हैं। और वैसे भी घर पे हमेशा हर कोना साफ़ सुथरा रहना तो अच्छा ही लगता है। तो इधर मैं इस तरीके की वाइपर की हेल्प से साफ़ मैंने कर लिया। और अब ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये सबको भी मैं ऐसे पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, धुल देती हूँ ना, तो एकदम साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो और साफ़ सुथरा घर तो सभी को अच्छा लगता है, मुझे ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। तो इधर मैं मतलब बाहर तक जितना तक जहाँ तक मुझे नज़र आता है ना, मैं वहाँ तक सफाई करती हूँ। वैसे पापा का कहना है कि रोज़ धुलाई करना सही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मेरी मतलब आदत सी बन गई है। और जब तक मैं पूरा अच्छे से क्लीन नहीं कर लेती हूँ ना, तो मुझे अच्छी वाइब भी नहीं आती है। तो मैंने पापा से सॉरी कह दिया, लेकिन देखिए साफ़ सुथरा हो गया तो कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मेरा पूरा कमरा साफ़ हो गया। इधर मैंने पोछा भी मार दिया दुकान वाले कमरे में। और अजीत नाश्ता कर लिए थे, तो अजीत का नाश्ते का बर्तन ले जाते हैं। और पंखा बंद करना मैं भूल गई थी, तो मैंने पंखा भी बंद कर दिया। अब चलते हैं ऊपर। सो फैमिली सारे काम वाम हो के मैंने नहा धो के मैं हो गई हूँ तैयार। और अभी भी बस कान का जस्ट उतारा है, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था, एकदम चिपक से जाता है ना तो बहुत दर्द होता है। तो इसलिए अभी मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए उतार दिया है और सारा काम हो गया एकदम। अब इस टाइम से मैं हो गई हूँ फ्री। तो अभी का टाइम पता है 3:30 पौने 4 बज गया है, लेकिन काम करते करते मम्मी नहीं है ना, तो मम्मी नहीं रहती है ना, तो बहुत सारी लाइबिलिटी पड़ जाती है मेरे ऊपर। तो बस वही है, कर रहे थे, हो गया सारा काम हो गया। मम्मी को भी बहुत ज़रूरी था जाना, क्योंकि ददिया सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ऐसा है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ऐसी कंडीशन हो गई है। तो वो मम्मी को वहाँ पे स्टे करने के लिए गई हुई हैं, मतलब वहाँ रुकेंगी कुछ दिन, क्योंकि दीदी अकेली है ना, बहुत परेशान हो जाती हैं।
तो इस वजह से हम लोगों का ही डिसीजन था कि नहीं आप चले जाओ और वहाँ रुको, क्योंकि दीदी को आपकी ज़रूरत है। अच्छा, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई वाले हैं, और प्लस अजीत का भी है ना कि अजीत भी हैं। मैं यहाँ रहूँगी तो मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगी, और मम्मी वहाँ रहेंगे तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पे वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, दीदी हैं, तो उनको थोड़ा बहुत दीदी को देखना होगा या बाबू को देखना होगा, तो इस वजह से वो हैंडल कर लेंगे। तो इधर मेरा सारा काम हो गया। अब काम होने के बाद मेरा एक पार्सल भी आ गया। चलो ओपन करके दिखाते हैं कि क्या है इसमें। तो कैमरे को लगा लेते हैं स्टैंड में, फिर आपको दिखाते हैं। सो फैमिली, मैंने ये फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर मंगाया था। तो ऑर्डर में मैंने मंगाया था एक लाइनर, जो कि मैंने खोला तो देखा कि मैंने ग्रीन कलर का मंगाया था और ये ब्लू कलर का आ गया, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने इसको वापस करने का ये डिसाइड किया। तो इस तरीके से मैं पॉपट बजाते हुए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। ये कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया, और ये शॉप करने वाला था तो थोड़ा सही नहीं आया। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय बाय।